morning everyone. Today in this video we will do class 9th Ashton's ICSE बोर्ड मैथमेटिक्स। और क्लास 9 का कौन सा चैप्टर करेंगे हम लोग? चैप्टर करेंगे रैशनलाइजेशन, चैप्टर करेंगे रैशनलाइजेशन। सो लेट्स डू इट। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चंस क्या है हमारे? फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन क्वेश्चंस, इनको क्या करना है? हमको सिंप्लीफाई करना है हमको। तो क्वेश्चन क्या है कि रूट में क्या है 1/3। तो जैसे देखो क्या है कंसेप्ट क्या है कि रूट के अंदर कुछ लिखा है a by b, तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं कि रूट a अपन रूट b। हम क्या करेंगे? इसे आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट 1 अपन रूट क्या हो जाएगा 3। और रूट 1 का मतलब क्या होता है कि रूट 1 किसी जो 1 का रूट क्या होता है 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा 1 और क्या हो जाएगा रूट 3। नोटिस क्या बनेंगे 1 अपन रूट 3। जब भी डिनोमिनेटर में रूट 3 होता है हम लोग क्या करते हैं? रूट को डिनोमिनेटर से कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? रैशनलाइजेशन करते हैं। तो क्या करेंगे? तो रूट 3 से क्या कर देंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तो क्या बन जाएगा? 1 को रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 आएगा, और रूट 3 से रूट 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। जैसे क्या है कि जब भी दो रूट के अंदर सेम नंबर हो और मल्टीप्लाई में हो, जब भी दो रूट्स हो और उन दोनों रूट्स के अंदर जब भी दो रूट्स मल्टीप्लाई में हो और उन दोनों रूट्स के अंदर यदि सेम नंबर हो, जैसे रूट 5 इंटू रूट 5 हो तो क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। वैसे ही क्या हो रूट 2 इंटू क्या हो रूट 2 हो। दो रूट है और दोनों रूट के अंदर क्या सेम नंबर है तो आंसर क्या हो जाएगा सेम, जैसे 2 हो जाएगा। फिर क्या है मान लो रूट 3 इंटू रूट 3 है तो क्या बन जाएगा? इसका आंसर होगा 3। सेम वैसे ही मान लो रूट क्या है 5 है, रूट 5 तो हो गया, रूट 7 है मान लो, तो रूट 7 इंटू रूट 7 है तो आंसर क्या होगा 7। ओके, नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन। अंडर रूट में क्या है 5/12, तो कैसे लिखेंगे? आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम लोग क्या कि रूट 5 अपन क्या हो जाएगा रूट 12। दो रूट 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो रूट 12 को कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं क्या रूट में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 12 का, 2 इंटू 2 इंटू 3। दो जब भी रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर से दो नंबर्स है तो दो क्या दो है तो क्या हो जाएगा? एक दो निकल जाएगा। जब भी पेयरिंग बनता है पेयरिंग बना के क्या करते हैं? एक नंबर निकाल लेते हैं। तो क्या बन जाएगा 2√3 लिखेंगे इसको क्या कि रूट 5 अपॉन 2√3। और जब क्या है कि रूट 5 अपॉन 2√3 है मींस डिनोमिनेटर में क्या है मोनोमियल टर्म है, मोनोमियल टर्म है। तो जब भी देखो डिनोमिनेटर में मोनोमियल टर्म होगा तो हम क्या करेंगे? जो रूट वाला टर्म होगा ना उससे हम केवल क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे इसमें रूट 3 से न्यूमरेटर एंड रूट 3 से क्या कर देंगे? डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? दो रूट 5 इंटू रूट 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट 15 हो जाएगा, रूट 15 हो जाएगा। और क्या करेंगे 2 इंटू टू रूट 3 को रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो क्या बनेगा? 2 रूट 15 अपॉन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/6 रूट 15। दो आइडेंटिटी क्या होता है? किसी रूट है और रूट के अंदर दो अलग अलग नंबर्स है ना, हम इनको कैसे करते हैं? इन दोनों नंबर्स को सेम रूट के अंदर ला लेते हैं। जैसे क्या बन जाएगा? रूट ए बी बन जाएगा। एग्जांपल में देखें तो क्या हो जाएगा इसका? ये तो रूट 3 है और इनको हम लोग रूट 2 करें तो जो नंबर्स है ना दोनों रूट में वो एक रूट में आ जाएगा, एक सिंगल रूट में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा 3 इंटू 2 तो क्या बन जाएगा? रूट 6 बन जाएगा। फिर वैसे क्या है मान लो रूट 3 इंटू रूट क्या करें हम 5 करें तो क्या बन जाएगा? तो सिंगल रूट में आ जाएगा 3 इंटू 5। ये क्या बन जाएगा? रूट 15। ओके, ना हमारा क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या है कि रूट के अंडर रूट में क्या है 1/46/75। तो पहले क्या करेंगे? जो क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में। तो क्या हो जाएगा? 75 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 में क्या करेंगे हम लोग 46 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 6 11 को 1 कैरी हो जाएगा 1 और 7 और 4 को ऐड करेंगे 11 और 11 में 1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 12 होता है। तो ये कितना आ गया 121 अपॉन में कितना हो जाएगा 75। तो हम क्या करेंगे? इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। रूट जब भी दो अंडर रूट में कोई फ्रैक्शन होता है तो हम उसको क्या करते हैं? सेपरेट करके लिख सकते हैं। मींस रूट ए अपन रूट बी लिखेंगे इसको तो रूट 121 अपन क्या लिखेंगे? रूट 75। तो हमको बताया क्या रूट 121 क्या होता है? रूट 121 क्या होता है? रूट
11 इंटू 11, तो क्या बन जाएगा 11 आ जाएगा। तो रूट 75 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 75 को लिख सकते हैं हम लोग, रूट का 75 को क्या लिखेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, जैसे क्या 3 इंटू 5 इंटू 5। नो, तो जब भी रूट के अंदर पेयरिंग बन जाता है एक नंबर निकाल लेते, तो यहाँ से 5 क्या आ जाएगा बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा 5 रूट 3 बनेगा, 5 रूट 3 बनेगा। ओके, नो तो क्या बनेगा इधर ऊपर क्या हो जाएगा 11 और नीचे क्या बनेगा 5 रूट 3। नो तो क्या है 11 अपन 5 रूट 3 है। तो डिनोमिनेटर में क्या है मोनोमियल टर्म है, मोनोमियल टर्म है, तो मोनोमियल टर्म में जो रूट वाला टर्म होता है उससे हम लोग क्या करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो रूट 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर रूट 3 से हम क्या कर देंगे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसी नंबर को यदि हमको क्या करना है, किसी नंबर है कोई और उसको रूट वाले टर्म से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होता है नंबर होता है ए रूट बी। जैसे एग्जांपल भी कहते हैं कि 5 इंटू रूट 2 करना है तो क्या हो जाएगा 5 रूट 2 हो जाएगा। यदि हमको मान लो 4 को मल्टीप्लाई करना है रूट 3 में, ये क्या बन जाएगा 4 रूट 3 बन जाएगा। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा 11 रूट 3 और तो ये 5 रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे तो क्या बन जाएगा 5 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या आएगा हमारा आंसर 11 रूट 3 अपॉन क्या आ जाएगा 15। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 11 अपॉन 15 और क्या लिख देंगे रूट 3 लिख देंगे। तो नाउ वी विल डू द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है क्या है, अंडर रूट 112 माइनस अंडर रूट 63 प्लस 224 अपन अंडर रूट 28। तो इसको हमको क्या करना है सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, जैसे क्या कि 100 रूट 112 को कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या दो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 7। दो रूट के अंदर क्या पेयर बन जाएगा, तो इसमें से क्या कर लेंगे एक एक 2 निकाल लेंगे, और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर ही रहता है, तो क्या बन जाएगा ये 4 रूट 7। सेम वैसे तो 63 को करेंगे रूट 63 को करेंगे क्या बन जाएगा, रूट के अंदर क्या करेंगे 3 से करेंगे, क्या बन जाएगा रूट के अंदर जिसका पेयर बना रूट से क्या निकल जाएगा उसमें से निकल जाएगा, और जिसका नहीं बनता वो रूट के अंदर ही रहेगा, तो क्या बनेगा 3 रूट 7। फिर क्या करेंगे हम लोग 28 का करेंगे क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 हो जाएगा। तो रूट के अंदर दो नंबर 2 पेयर बन गया, तो इसमें से 2 एक क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बना वो क्या होगा रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये क्या बनेगा 2 रूट 7। ठीक है, हम क्या करेंगे इनको लिखेंगे, इनको क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे दो रूट 112 इज इक्वल टू क्या है 4 रूट 7 माइनस रूट 63 क्या आया 3 रूट 7 आया है, 3 रूट 7 आया है, प्लस क्या लिखेंगे तो 224 और रूट 28 कितना है तो 2 रूट 7 आया, कितना है 2 रूट 7। तो क्या करेंगे इस वाले टर्म को हम लोग चेंज करेंगे, मतलब 224 अपन क्या करेंगे 2 रूट 7 को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा रूट 7 से ऊपर नीचे क्या करेंगे रैशनलाइजेशन कर देंगे इसका, तो नीचे से क्या हो जाएगा रूट 7 वाला पार्ट हट जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो रूट 7 कितना हो जाएगा, रूट 7 कितना हो जाएगा इधर देखो रूट 7 इंटू रूट 7 कितना हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, तो नीचे देखो 7 टू द इसको काट देंगे, इसको 2 से इसको क्या करेंगे 2 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 112 रूट क्या आ जाएगा 7 और नीचे क्या आ जाएगा फिर 7, और 7 से ये भी कट जाएगा कितने टाइम्स में कट जाएगा, तो 7 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा इधर 4 आएगा 7 6 42, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 6 रूट 7 लिखेंगे तो 4 रूट 7 माइनस 3 रूट 7 प्लस 6 रूट 7, दो क्या है सब में रूट 7, तो क्या है तीनों लाइक टर्म्स है, इनका क्या होता है एडिशन भी होगा सब्ट्रैक्शन भी होगा, तो आंसर में क्या आएगा रूट 7 और इन नंबर्स को जोड़ेंगे तो 4 माइनस 3 एंड क्या है प्लस 16 है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 16 ये प्लस 16 है ये प्लस 4 है, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 माइनस 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा।
ठीक है, ये क्या है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया 17√7, 17√7। नाउ वी विल डू द थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन को इसे हमको ऐसे ही करना है, करते हैं हम लोग। तो पहले इसको चेंज करेंगे 4√18 अपॉन √12 को इसको चेंज करेंगे पहले, तो ये क्या बनेगा, √18 को चेंज करेंगे, √18 को चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18, ठीक है। दो तो क्या बनेगा, रूट के अंदर पेयर बनेगा, 3 यहाँ से निकल जाए तो क्या बनेगा 3√2। तो √18, तो √18 इज इक्वल टू क्या है, √18 इज इक्वल टू क्या आ गया, √18 इज इक्वल टू आ गया 3√2 आ गया। √12 को करेंगे √12 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, दो पेयर बन गया ना, रूट के अंदर पेयर बन गया तो निकाल लेंगे एक को, तो क्या बनेगा ये बनेगा 2 इंटू √3। तो लिखेंगे हम लोग क्या बनेगा, 4√18 है ना, 4√18 का कितना आ गया 3√2, तो क्या हो जाएगा 4 3 12√2, और तो √12 को हमने क्या लिखा, √12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2√3 लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। फिर वो क्या करेंगे हम लोग, माइनस दो 8√75, तो 75 को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, √75 को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5, दो तो रूट के अंदर पेयर बन गया तो एक नंबर निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 5√3, 5√3। √75 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 5√3, तो कितना हो जाएगा 8 5 जा 40√3। अब √32 क्या होगा, तो √32 को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, √32 को चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दो तो क्या होगा, रूट के अंदर पेयर बन रहे कितना, एक दो, इनमें से एक एक नंबर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 2 जा 4, 4√2। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं। फिर क्या है, देखो प्लस है और 9√2, तो ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। हम क्या करेंगे, तो इन तीनों टर्म्स में क्या है, इन तीनों टर्म्स क्या है, सब में सबके डिनोमिनेटर में क्या है, रूट वाला टर्म है, जिसको क्या करेंगे पहले एलिमिनेट करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। तो पहले हम फर्स्ट टर्म को कर देते हो, क्या हो जाएगा 12√2 अपॉन 2 अपॉन √3। तो कोई भी क्वेश्चन है तो उसके डिनोमिनेटर में मोनोमियल टर्म है, मतलब एक ही टर्म है, तो हम क्या करेंगे, तो रूट वाला पार्ट है ना, जो रूट वाला पार्ट है उससे क्या कर देते हैं, उस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 12 जो रूट के अंदर है, दोनों डिफरेंट नंबर है, वो क्या आ जाएंगे, एक रूट के अंदर आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 12√6 हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 है, तो 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 से क्या कर देंगे, 12 को कट कर देंगे तो कितना आएगा 2, मीन्स क्या बनेगा 2√6। तो क्या लिखेंगे इधर, बनेगा ये 2√6, माइनस है तो माइनस का साइन देंगे। तो इसको सेपरेट चेंज करेंगे हम लोग, 40√3 अपॉन 4√2। तो क्या है, एक मोनोमियल टर्म है, जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक मोनोमियल टर्म है, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, √2 है। तो जब भी मोनोमियल टर्म हो, डिनोमिनेटर में क्या मोनोमियल टर्म हो, हम क्या करते हैं, रूट वाले पार्ट से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे होगा, ये क्या होगा 40 और क्या 2 3 जा 6, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा 6, और क्या करेंगे तो 4√2 क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाता है, तो 4 2 से क्या हो जाएगा 8, और 8 से क्या करेंगे 40 को डिकट करेंगे तो कितना आएगा 8 5 जा 40, तो ये चेंज होकर क्या बन गया 5√6। तो हम लोग लिखेंगे क्या 5√6 देखो प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म को, इस वाले पार्ट को चेंज करेंगे, 9√2 अपॉन क्या हो जाएगा √3। तो इसके क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है √3 है, तो √3 को कैंसिल करने के लिए इसको क्या कर देंगे रैशनलाइजेशन, तो √3 से क्या कर देंगे, तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या बन जाएगा 9 क्या बन जाएगा 9√6, और नीचे क्या हो जाएगा 3, और 3 से 9 को क्या कर देंगे कट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 3√6। जो ये तीन नंबर से √2 माइनस 5√6 प्लस 3√6, ठीक है, इन तीनों को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, और दो तीनों ही पार्ट में क्या है √6
तो ये क्या बन गया, लाइक टर्म से ना इनका एडिशन भी होगा सब्ट्रैक्शन भी होगा। तो देखो सब में क्या रूट वाला पार्ट है ना, तो आंसर में भी क्या होगा, रूट वाला पार्ट होगा। और इन नंबर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो +2 +3 कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। और -5 तो +5, तो +5 -5 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, और 0 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन, प्लीज नोट इट। नाउ वी विल डू द फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ, इनके डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। क्योंकि देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, √3 है, √3 है। नो क्वेश्चन क्या है, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1/4 - √3, इसको क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। तो देखो जब भी डिनोमिनेटर में बाइनोमियल टर्म होता है, तो बस क्या करेंगे, उनके बीच का जो सिंबल होगा उसको चेंज करके क्या कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, 1/4 - √3। तो इसको रैशनलाइजेशन करना है तो क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या है, बाइनोमियल टर्म है, तो जो माइनस है तो इसका साइन केवल चेंज करके क्या कर देंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा 4 + √3 और नीचे क्या हो जाएगा इधर 4 + √3। नो, जब भी हम लोग बाइनोमियल टर्म्स का रैशनलाइजेशन करेंगे तो फॉर्मूला बनता है क्या कि a² - b² क्या होता है, a + b एंड a - b। ये क्या होगा, हमेशा इस आइडेंटिटी का क्या होगा, यूज होगा। तो करेंगे हम लोग, ये क्या बन जाएगा, 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर आएगा 4 + √3। और तो यहाँ पे क्या है 4 माइनस, तो दो नंबर्स को एक बार सब्ट्रैक्शन में लिखा गया और एक बार क्या है, दोनों नंबर्स को एडिशन में लिखा गया। तो क्या है, आइडेंटिटी होता है कि जब भी दो नंबर्स का सम दिया हो और दो नंबर्स का डिफरेंस दिया हो और उनका क्या हो, प्रोडक्ट हो, तो क्या होता है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर। हम लोग क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 + √3 अपॉन में क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और क्या होता है माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो क्या बनेगा 4 + √3 अपॉन क्या हो जाएगा, तो 16 - 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 13 आएगा। नाउ वी विल डू द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें क्या है कि 2/√5 + √3। तो कैसे करेंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या है, इस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में क्या है, बाइनोमियल टर्म है। और जब भी बाइनोमियल टर्म को रैशनलाइजेशन करना होता है तो फिर क्या करेंगे, रैशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, तो जो दोनों बाइनोमियल टर्म्स है डिनोमिनेटर में, उनके बीच की साइन को चेंज करके क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेट्स डू इट। तो क्या बन जाएगा 2/√5 + √3। तो क्या करेंगे, ये जो प्लस का साइन है ना, इसको क्या कर देंगे माइनस और ऊपर नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो √5 - √3 अपॉन में क्या हो जाएगा, √5 - √3। दो करेंगे, दो 2 को क्या करेंगे, इन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 ओके ब्रैकेट में कर देते हैं हम लोग, देखो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, √5 - √3 अपॉन, तो क्या है यहाँ फिर आइडेंटिटी यूज होगा। तो √5 √3 को एक बार ऐड कर दिया, ऐड किया है, फिर क्या है √5 - √3 किया, एक बार √5 और √3 को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी हमारी क्या है, तो आइडेंटिटी है a² माइनस, तो जब भी दो नंबर्स दिया हो, जैसे a + b दिया हो और क्या दिया हो a - b दिया हो, तो वहाँ पे आइडेंटिटी क्या होता है कि a² - b²। तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो क्या बन जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, √5 का स्क्वायर होता है क्या, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो आप लोग क्या स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 एंड √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 2 √5 - √3, और तो क्या है 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा √5 - √3। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। नाउ वी विल डू फोर्थ क्वेश्चन। नंबर 4 का क्या करेंगे, थर्ड नंबर करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो क्या है, क्वेश्चन क्या है कि 1/2√5 - √3। तो इसको क्या करना है, हमको रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो कैसे करेंगे, तो क्या है, तो
डिनोमिनेटर में क्या है, बाइनोमियल टर्म है, डिनोमिनेटर में क्या है, बाइनोमियल टर्म है, और तब भी डिनोमिनेटर में बाइनोमियल टर्म होता है तो क्या करना होता है, साइन को बस चेंज कर देना है। तो इधर क्या माइनस है तो हम क्या कर देंगे प्लस। कैसे करेंगे, तो 1/2√5 माइनस √3, और इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे, तो 2√5 प्लस √3/2√5 प्लस √3। तो क्या करेंगे, 1 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेम नंबर आएगा, मीन्स क्या आ जाएगा कि 2√5 प्लस √3। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो क्या है कि ये सेम नंबर 2√5 माइनस √3 एंड 2√5 प्लस √3, दो सेम नंबर्स का क्या है, सब्ट्रैक्शन है, और फिर दो सेम नंबर्स का क्या है, एडिशन है, और ये दोनों क्या है, सब ये मल्टीप्लाई में है ना। तो आइडेंटिटी क्या बनता है कि पहले नंबर का स्क्वायर मीन्स 2√5 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको 2√5 प्लस क्या हो जाएगा √3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2√5, नो 2√5 का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 5। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20। और फिर दो √3 का स्क्वायर करते हैं, √3 का स्क्वायर करते हैं मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है तो क्या करना होता है, उस नंबर को 2 बार लिखना होता है। तो √3 का स्क्वायर है तो √3 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो फिर क्या आ जाता है 20 माइनस 3 करेंगे, कितना आ जाएगा, नो 2√5 प्लस √3, और तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20 माइनस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17। नाउ वी विल डू द फोर्थ क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो √3 प्लस √2 अपॉन क्या है √3 माइनस √2, इसको क्या करना है हमको, रैशनलाइजेशन करना है। डिनोमिनेटर में क्या है, रूट है, तो क्या कर देंगे रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, जो रूट को हटाना है तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे इसको। तो कैसे करते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या बाइनोमियल टर्म है, बाइनोमियल टर्म है, जब भी डिनोमिनेटर में बाइनोमियल टर्म होता है तो क्या करते हैं, सिंबल को चेंज कर देते हैं, इधर माइनस है तो हम क्या कर देंगे प्लस से क्या करेंगे, प्लस करके क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, तो √3 प्लस √2, और तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, पहले तो क्वेश्चन से लिखेंगे ना, √3 माइनस √2, और इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, तो इस सिंबल को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा √3 प्लस √2, और नीचे भी क्या होगा √3 प्लस √2। तो क्या है ये √3 प्लस √2 नो ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर है, तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट को 2 बार लिख सकते हैं, क्या √3 प्लस √2 का ब्रैकेट क्लोज, और क्या कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे। नो ब्रैकेट 2 बार है ना मल्टीप्लाई में, तो हम एक ब्रैकेट लिख के क्या कर देंगे उसका पावर 2 कर देंगे। यहाँ पे तो क्या √3 माइनस √2 √3 प्लस √2, दो नंबर्स का देखो, दो सेम नंबर्स का क्या दिया सब्ट्रैक्शन दिया, दो सेम नंबर्स का क्या दिया है एडिशन दिया है, और वो क्या है मल्टीप्लाई में है, तो क्या बनता है आइडेंटिटी क्या है कि आइडेंटिटी क्या बनता है कि a² माइनस b² क्या होता है कि दो नंबर्स के सम का प्रोडक्ट किसके साथ होगा, दो नंबर्स के, उन्हीं दो नंबर्स के डिफरेंस के साथ। तो a² माइनस b² होता है क्या कि ब्रैकेट में a प्लस b इंटू ब्रैकेट में a माइनस b, दो तो आइडेंटिटी के लाइन जगह इधर √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, दो तो क्या बनेगा √3 प्लस √2 का स्क्वायर, और वो क्या था √3 का, इधर देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, एंड √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 3 माइनस 2 करेंगे, 3 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 1, दो तो क्या बन गया इधर √3 प्लस √2 का स्क्वायर। अब वो नीचे बने तो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे सेम नंबर आएगा, इसको क्या करते हैं हम लोग ओपन कर सकते हैं। देखो हमारा एक फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है कि a² प्लस b² प्लस 2ab। हम क्या करेंगे इसी आइडेंटिटी क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, फिर क्या करें सेकंड टर्म का, तो सेकंड टर्म का क्या करता हूँ स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, प्लस क्या कर देंगे 2ab कर देंगे तो 2ab कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 कर देंगे तो कितना 5, प्लस और ये क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा 2√6। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन, प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। नाउ वी विल डू द फिफ्थ क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है कि
रूट एक्स माइनस थ्री अपन रूट एक्स प्लस थ्री, और इसमें कंडीशन क्या दिया कि जो एक्स की वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा या फिर क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो कैसे करेंगे इसको, करेंगे क्या कि रूट एक्स माइनस थ्री अपॉन रूट एक्स प्लस थ्री। तो क्या है कि बाइनोमियल टर्म है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, बाइनोमियल टर्म है, तो कैसे करेंगे, रूट एक्स माइनस थ्री अपॉन रूट एक्स प्लस थ्री। तो क्या करेंगे, बाइनोमियल टर्म में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, बाइनोमियल टर्म में तो क्या करेंगे, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, रूट एक्स माइनस थ्री रूट एक्स माइनस थ्री अपॉन रूट एक्स माइनस थ्री। तो क्या करना है हमको, रूट एक्स माइनस थ्री और रूट एक्स माइनस थ्री, तो सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या बनेगा कि रूट एक्स माइनस थ्री का पावर टू, और दो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, दो, तो रूट एक्स प्लस थ्री है, रूट एक्स माइनस थ्री है, तो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे क्या इधर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या कि ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी। तो क्या आइडेंटिटी क्या बनेगा कि रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे, तो रूट एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, दो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो रूट एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स आ जाएगा, और रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो रूट एक्स माइनस थ्री का क्या करेंगे, स्क्वायर करना तो फॉर्मूला हमारा क्या आता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी। दो सॉल्व करेंगे, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स आएगा, प्लस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और क्या कर देंगे प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, टू ए भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू थ्री जा सिक्स रूट एक्स हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर क्या लिख देंगे हम लोग, एक्स माइनस नाइन, एक्स माइनस नाइन, एक्स माइनस नाइन। ओके, so please note it in your copy. Now we will do the sixth question. The question क्या है कि 1 upon root 2 plus root 3। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या है, बाइनोमियल टर्म है, तो हमको क्या करना है, जो प्लस साइन है उससे कट करना है, उसको चेंज करके हम क्या कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे होगा, 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, तो ये साइन चेंज, बाइनोमियल टर्म है तो उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बनेगा कि रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस रूट 3। दो 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा कि रूट 2 माइनस रूट 3, और दो क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगा कि रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 2 माइनस रूट 3। तो आइडेंटिटी क्या बनेगा था, रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या बनेगा कि रूट 2 माइनस रूट 3, और दो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। इधर करते हैं हम लोग, देखो रूट 2 माइनस रूट 3, दो 2 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, और दो माइनस क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 2। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।